हम बात करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी कुछ एलिमेंटल फंक्शंस के लिए, जैसे एलिमेंट्री फंक्शंस जैसे हमारे अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे काम करता है, उस पर क्या उनके रिजल्ट्स निकल के आते हैं और उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे बेसिक होता है हमारा किसी भी वेरिएबल की पावर n, t की पावर n। इस फंक्शन का हम लैप्लास निकालने की कोशिश करेंगे। इस फंक्शन को हम ft मान लेते हैं, ft इज इक्वल्स टू t की पावर ऑफ n। अब हमें ft का लैप्लास चाहिए, l ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस st इंटू t की पावर ऑफ n dt। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे st क्वांटिटी है और यहाँ पे सिर्फ t है, तो हम क्या करते हैं, st को हम एक कोई नया एक वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट st इज इक्वल्स टू p। हमने st को एक नया वेरिएबल मान लिया p, st इज इक्वल्स टू p, तो s dt क्या हो जाएगा, dp। ठीक है, तो हमें dt की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमें dt की वैल्यू चाहिए, तो dt इज इक्वल्स टू dp अपॉन s। dt इज इक्वल्स टू dp अपॉन s। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम इसके आगे बात करेंगे क्या, हमने यहाँ dt इज इक्वल्स टू dp बाई s, हमने इसको नया कांस्टेंट माना और इंटीग्रल को हम चाहते हैं कि सॉल्व करने आसानी से। देखते हैं क्या मिलता है हमें सॉल्व करने पे। e की पावर ऑफ माइनस p इंटू p अपॉन s। यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू निकालें, यहाँ पे t की जो वैल्यू है, यहाँ पे t की पावर n है, उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन से t की वैल्यू चाहिए होगी, तो t की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी p अपॉन s, p अपॉन s। तो e की पावर ऑफ माइनस p इंटू p अपॉन s रेज टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे dt की वैल्यू हमने पहले से निकाला हुआ है, dt है तो सॉरी, अब यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन s। इसमें हम देख रहे हैं कि p वेरिएबल है और s इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, तो हम s को पूरी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अगर बाहर निकालते हैं s को तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1, s की पावर ऑफ n इंटू s रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस p इंटू p की पावर ऑफ n dp। जैसा कि आप सभी ने कई बार इंडिफिनिट इंटीग्रल या डिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व किया होगा, तो उसमें ऐसा एक्सप्रेशन कई बार बनता है और हमको पता है कि इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आता है कि ये एक फैक्टोरियल की सीरीज बन जाती है, कि फैक्टोरियल जैसे कि जितना रेज टू द पावर होगा उसकी फैक्टोरियल सीरीज बन जाती है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे फैक्टोरियल है तो हमें किसी भी नेगेटिव फैक्टोरियल की तो वैल्यू पता नहीं होती है, तो इसमें एक कंडीशन हम जोड़ लेते हैं, n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें हमें सबसे पहला फैक्टोरियल को पता चल गया कि अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन का एलिमेंट्री फंक्शन का हमने यहाँ पे लैप्लास निकाल के देख लिया कि वैल्यू क्या आती है, उसको हम डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आया है। हमने देखा कि लैप्लास ऑफ t की पावर ऑफ n, t की पावर ऑफ n एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका हमने लैप्लास निकाला है। लैप्लास निकालने के बाद इसका एक्सप्रेशन क्या आया है, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 फॉर द कंडीशन n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, हमने एक अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। चलिए आइए आप बात करते हैं कि
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम अब बात करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने एक ft माना, कोई एक फंक्शन माना ft जिसकी वैल्यू होगी e की पावर ऑफ 80। हमने एक कोई फंक्शन माना e की पावर ऑफ 80 जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसका हमें लैप्लास निकालना है। ओके, लैप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर ऑफ माइनस st इंटू ft है e की पावर ऑफ 80 dt। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि e की पावर ऑफ st इंटू e की पावर ऑफ 80। अब कोई भी मल्टीप्लिकेशन पावर होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अगर कोई भी दो एक्सपोनेंशियल चीज़ें पर मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनके पावर्स में जो होता है वो ऐड हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ माइनस s माइनस a इंटू t dt। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया कि मैंने माइनस निकाल लिया और a माइनस एस ना लिख करके मैंने s माइनस ए। अब इसको मैं आगे डिस्कस बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। इसको रिजल्टेंट देखते हैं। इसको मैंने अब सॉल्व करेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि e की पावर में इंटीग्रल में कुछ भी करें तो e की पावर में का इंटीग्रेशन वही e की पावर आता है। तो हमारा जो ये इंटीग्रल आएगा तो वो क्या आएगा, e की पावर ऑफ माइनस ऑफ s माइनस ए इंटू टी इंटू जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो 1 अपॉन s माइनस ए, 1 अपॉन s माइनस ए और ओके s माइनस ए आ गया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं कि क्या आएगा, देखते हैं। 1 अपॉन एस माइनस ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटू माइनस एस माइनस ए। अगर हम e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर ऑफ, यहाँ माइनस बाहर आएगा, सॉरी फॉरगेट इट, यहाँ माइनस बाहर आएगा, यहाँ माइनस बाहर आएगा, सॉरी माइनस 0। अब हम यहाँ देखेंगे ये माइनस इंफिनिटी है तो ये वैल्यू अपने आप में 1 अपॉन हो जाएगी तो e की पावर ऑफ इंफिनिटी, और e की वैल्यू हम जानते हैं, e की वैल्यू 2.17 करके होती है कुछ। ठीक है, तो e की पहले जब हम 2 की पावर इंफिनिटी कर देंगे, 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी कर देंगे तो वो एक्सटेंडली टू द 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई। और e की पावर ऑफ 0, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर 0, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं 0 माइनस 1, तो इस एक्सप्रेशन से क्या निकल के आया, माइनस 1 अपॉन s माइनस ए इंटू माइनस 1। तो हमारा नेट रिजल्टेंट निकल के आया 1 अपॉन s माइनस ए। अब इसको हम रिजल्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रल निकाला e की पावर ऑफ माइनस s माइनस ऑफ s माइनस ए इंटू टी इंटू 1 अपॉन माइनस ऑफ s माइनस ए इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी अपॉन 1 अपॉन s माइनस ए। e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी मैंने s की जगह पे रखा, इंफिनिटी माइनस कुछ भी करेंगे हम, अगर इंफिनिटी में से जब मैंने t की जगह पे इंफिनिटी रखा और t इंफिनिटी में कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज अपने आप में एक इंफिनिटी वैल्यू बन जाती है। ओके, यहाँ पे 0 मैंने t की जगह रखा और t में 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप में 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे e की पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी को हम 1 अपॉन, इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर ऑफ इंफिनिटी। 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है जो एक तरीके से 0 की तरफ टेंड करेगी। तो हम अभी मान लेते हैं कि अप्रॉक्स 0 ही है। ठीक है, 0 हो गई। अब e की पावर ऑफ 0 हमने 1 निकाल, बता दिया आपको कैसे है।
कि अब यहाँ पे 0 -1 रिजल्टेंट आया, अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट आया। अब इसको लास्ट में हम देखते हैं कि इसका नेट रिजल्टेंट हम कैसे दिखाएंगे कि लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे आया है। इसके ऊपर हम 2 एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं लैप्लास ऑफ e की पावर ऑफ at इज इक्वल्स टू हमारा आता है 1/s माइनस a। इसके ऊपर सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं क्या, इसके ऊपर सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना e की पावर ऑफ 2t का लैप्लास, तो हम यहाँ से सीधा इस फॉर्मूले से देख सकते हैं 1/s माइनस 2। ये इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट पता चल गया कि e की पावर ऑफ 2t का जो लैप्लास फंक्शन आएगा वो s माइनस 2 आएगा। ओके, लैप्लास ऑफ e की पावर ऑफ माइनस 3t इज इक्वल्स टू 1/s माइनस ऑफ माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू, यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो मैंने a की जगह -3 पुट कर दिया। तो इसका जो नेट रिजल्ट है 1/s प्लस 3। अब हम यहाँ देख चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैसे रिजल्टेंट, कैसे हम लैप्लास निकाल सकते हैं। थैंक यू। आगे की बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।